लखनऊ में बन रहा एक ओवरब्रिज पिछले 14 महीनों से अधर में लटका हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार निर्माण कार्य केवल एक मकान और मुआवजे के विवाद के कारण रुका है, जो प्रशासनिक तंत्र की बड़ी विफलता को दर्शाता है। इलाके में न तो सर्विस रोड बनी है और न ही ड्रेनेज सिस्टम है और ओवरब्रिज का काम भी अधूरा पड़ा है। 5 लाख से अधिक आबादी वाला ये क्षेत्र इस ओवरब्रिज को लेकर खासा परेशान है। खासतौर पे महिलाएं, छात्र और मरीज रोजाना परेशान हो रहे हैं। ऑफिस जाने वालों को तो 2 घंटे पहले निकलना पड़ता है। स्थानीय निवासी बताते हैं कि केसरी खेड़ा गेट बंद होने के कारण उन्हें रोजाना 12 से 13 किलोमीटर तक का चक्कर लगाना पड़ता है। वहीं मई में एक बुजुर्ग की एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंचने के कारण उनकी मौत गेट पर ही हो गई। जनता ने गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री और महापौर तक को पत्र लिखे, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये प्रशासनिक तंत्र का पूरी तरह से फेलियर है। इसको कहिए कि जब तक मुआवजा नहीं दिया गया और काम चालू कर दिया गया, ये केवल मुआवजे के कारण यहाँ पे काम रुका हुआ है और प्रशासनिक तंत्र का पूरी तरह से फेलियर है। ना तो यहाँ सर्विस रोड बनाई जा रही है, ना तो नाली बनाई जा रही है और ना ही इसका फ्लाईओवर का काम आगे बढ़ाया जा रहा है। ये ओवरब्रिज का काम रुकने से कितनी आबादी है जो प्रभावित हो रही है? यहाँ कम से कम 5 लाख आदमियों की आबादी है। यहाँ से लेकर के मौंदा तक पूरा यहाँ से कम 15 कॉलोनियाँ, तो यहाँ पे आपको केवल 1 किलोमीटर के अंदर 15 कॉलोनियाँ मिल जाएंगी। उसके आगे मौंदा कम से कम यहाँ से 15 किलोमीटर आगे तक जाएंगे, वहाँ तक की कॉलोनियाँ सफ़र कर रही हैं। काम रुकने से क्या कुछ समस्याएं यहाँ पर देखने को मिल रही है? काम रुकने से महिलाएं, बच्चे हैं, ऑफिस है, कोई समय पर पहुँच नहीं पा रहा, मरीज नहीं पहुँच पा रहे हैं और 6 महीने से काम बंद कर रखा हो। और ये रेलवे फाटक बगल में ही है, आप बगल में, मैं चाहूँगा आप दिखा दें। ये कितना जो बात की जाए, कितना लंबा रास्ता आप लोगों को तय करना पड़ रहा है इसके कारण? ये कम से कम 12 से 13 किलोमीटर हम लोगों को सफ़र घूम करके जाना पड़ता है। या तो हम जाए नादरगंज से घूम के जाएं, बगल में ये रामदास खेड़ा क्रॉसिंग था, उसका भी काम चालू किया और बंद कर दिया गया। एकमात्र वैकल्पिक रास्ता था हम लोगों के पास, वो भी बंद कर दिया गया, उसका भी काम एकदम ठप पड़ा हुआ है। पत्र लिखा है आप लोगों ने यहाँ? हम लोगों ने माननीय गृह मंत्री जो है, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनके पास गए, महापौर जी के पास गए, मुख्यमंत्री जी को भी आवेदन हम लोगों ने भेजा हुआ है। समय समय पर हर जगह हम लोग अखबारों में भी निकलवाते रहे हैं, विरोध प्रदर्शन भी किया हम लोगों ने, हर तरह से मांग करी, लेकिन कहीं भी हम लोगों की सुनवाई नहीं हुई। ये 1 साल हो गया है, 1 से 14 महीने हो चुके हैं। 14 महीने से काम रुका हुआ है। काम केवल मुआवजे के विवाद को लेके रुका हुआ है। सरकारी तंत्र है, कई बार हम लोग हर जगह पे अपनी गुहार लगाए, पता चला कि एलडीए से इसका नक्शा भी पास है। अब एलडीए और जो हमारा तहसील है, इस मामले में ये पूरी हमारे क्षेत्र की 5 लाख की आबादी सफ़र कर रही है। पूरा पुल बनने का जो निविदा आई थी वो 18 महीने की थी, लेकिन इस समय 3 साल हो गया है और ये अजूबे की तरह से ये पुल बना है। अगर मकान का निस्तारण नहीं होता है, जो भी मुआवजा या जो भी रकम है वो नहीं होगी, तो हमारा ये मान लीजिए 7 लाख की आबादी। बगल में मुख्यमंत्री ने अपनी एक योजना, आनंद नगर योजना बनाई है, उसका भी बड़ी सफ़र हो रहा है। पंडित खेड़ा, समदा, अमौसी, गौरी, गंगा खेड़ा, शुभम सिटी, कृष्ण विहार, ये सारी कॉलोनियाँ सफ़र करी। एक ही रास्ता था कि यहाँ से आदमी निकल के शहर के अंदर जा सके। इस रास्ते में भी ये स्थिति है कि कम से कम अगर बच्चे स्कूल जाते हैं, बगल का स्कूल है, 2 घंटे लगते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को 9 बजे अपने ऑफिस जाना है तो फिर 7 बजे निकलना पड़ता है। शाम को अगर वो 6 बजे आता है तो अपने घर पे 8 बजे पहुँचता है, केवल इस केसरी खेड़ा फाटक की वजह से। अब ये एक ऐसा मुजस्समा आप देख रहे होंगे कि लगा है कि ये मकान क्या है, कैसे है, ये सरकारी तंत्र जाने। अगर सरकारी तंत्र भी, किसका मकान है? ये किसी यादव जी हैं, वकील साहब का है और ये मकान उन्हीं का है। अब ये मकान कौन सी अड़चने ला रहा है, ये तो सरकारी तंत्र ही जाने। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब सरकार जन सुविधा की बात करती है तो फिर यह कैसी व्यवस्था है जहां 5 लाख लोग रोजाना संघर्ष कर रहे हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।